नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन आईएसपीसीएस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं एडिटोरिया का सेट नंबर 10 बीपीएससी 67 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, पल्लवों द्वारा। नरसिंहवर्मन प्रथम द्वारा जो है महाबलीपुरम में 6 रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था, जिसमें सबसे बड़ा था धर्मराज रथ मंदिर और सबसे छोटा था द्रौपदी मंदिर जो था सबसे छोटा था और बिना अलंकार का था, यानी बिना किसी अलंकरण का ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था। तो ये था आपको ऑप्शन नंबर बी, महायान शाखा का। नेक्स्ट है ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है। तो आर्य का जो उल्लेख है ऋग्वेद में टोटल 36 बार किया गया है। नेक्स्ट है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मतलब 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है कि चाय और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, तो ये तो सही है। ऑप्शन बी है कि कंपनी का ऋण ब्रिटिश सरकार ने अपने ऊपर ले लिया था, तो ये गलत होगा, क्योंकि ये ब्रिटिश का ऋण जो है ब्रिटिश सरकार ने अपने ऊपर नहीं लिया था, ये भारत सरकार ने जो है अपने ऊपर ले लिया था। और ऑप्शन नंबर सी है कि ब्रिटिश सरकार को कंपनी के सभी शेयर होल्डरों को 10.5% लाभांश देना था, तो यहाँ भी ब्रिटिश की जगह भारत होगा। और कंपनी ने भारत में अगले 20 वर्षों के लिए स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी, तो ऑप्शन डी भी जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ पैक्ट 1916 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है कि यह पहला अवसर था जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस का अधिवेशन एक साथ हुआ था, तो ये तो सही है। इनमें कांग्रेस के नरमपंथी और गर्मपंथी दलों का मतलब मिलान हो गया था, तो ये भी सही है। इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था, तो ये भी सही है। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने तथा मुस्लिम लीग की अध्यक्षता जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, तो ऑप्शन डी भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, यानी कि सारे कथन जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नवीनतम खोजों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। तो यहाँ हो जाएगा आपको कि नवीनतम खोजों के अनुसार भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो ये होगा राखीगढ़ी। नेक्स्ट है द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक कौन है। तो ये है सैयद अमीर अली। नेक्स्ट है गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का घोषणा कब किया था। तो ये हो जाएगा आपको 11 अक्टूबर 1940 को। और प्रथम सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे, और दूसरे थे नेहरू, और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ये थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। और त्रिपुरी संकट कब हुआ था, 1939 में। नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन में लीडर पत्रकार समाचार पत्र निम्नलिखित में से इसके द्वारा शुरू किया गया था। तो लीडर का प्रकाश किया जाता था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के संबंधित थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट है बंगाल में ब्लैक होल की घटना में कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ब्लैक होल की घटना जो है 20 जून 1756 को हुआ था। और तथाकथित कहने का हॉलवेल के अनुसार है कि
इसमें एक काल कोठरी में जो है 146 लोगों को बंद कर दिया गया था, जिसमें जो है 123 लोगों की मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है ऑप्शन नंबर बी होगा 23 जून 1757 ईस्वी को नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है नगर और उसके संस्थापक का सही जोड़ा देखना है। तो मुंबई का संस्थापक था ओनाड अंग्याल, सही है। कोलकाता का था जबचौनक और तीसरा है मद्रास का, तो ये था फ्रांसीसी डे। तो इसका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्लाइव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये है कि क्लाइव जो थे बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, तो ये तो सही है। और उन्होंने बंगाल में द्वैत शासन लागू किया था, तो ये भी सही है। और वापस जाने पर जो है उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था, जिसकी वजह से वो आत्महत्या कर लिए थे, तो ये भी सही है। और बंगाल बक्सर की युद्ध के बाद पुनः बंगाल का गवर्नर बना था, तो ये भी सही है। तो इसके बारे में हो जाएगा सारे कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 यंग इंडिया में 1922 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 4 उत्तेजनात्मक लेख लिखने के और प्रकाशित करने के विरोध में किसे अभियुक्त बनाया गया था? तो ये 2 थे, महात्मा गांधी और शंकरलाल नायर को, यानी एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर कब नामित किया था? तो ये किया था 1930 में। नेक्स्ट है जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई व्यक्ति जो है कि इस धरती पर चला था? तो ऐसा कहा था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। नेक्स्ट है वापस वेदों की ओर लौटने का आह्वान जो है किसने किया था? तो ये किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इन्होंने जो है 1875 में आर्य समाज का स्थापना किया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों ने चैम्बर्स ऑफ प्रिंस की स्थापना कहाँ और किस लिए किया था? तो ये किया था 1921 में ब्रिटिश मार्गदर्शन से साझा हितों का परामर्श के लिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आंदोलन के दौरान नूरुल हसन ने पटना में प्रांतीय विधायिका से त्यागपत्र दे दिया था? नूरुल हसन, तो इन्होंने त्यागपत्र दिया था खिलाफत आंदोलन के समय। नेक्स्ट है किस आंदोलन के दौरान नूरुल हसन ने पटना में प्रांतीय विधायिका से त्यागपत्र दे दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के दौरान नूरुल हसन ने पटना में प्रांतीय विधायिका से त्यागपत्र दे दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खिलाफत आंदोलन के दौरान। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किस नदी के बीच स्थित है? तो ये है सतलज और काली नदी के बीच। नेक्स्ट है भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ओसनिक नेशनल पार्क अवस्थित है कच्छ में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 2010 में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रोपण फसल का उदाहरण नहीं है? तो केला, गन्ना, चाय और कॉफी उपयुक्त सारे ऑप्शन जो है ये सारे रोपण फसल के उदाहरण हैं। नल्ला मलाई पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है? तो नल्ला मलाई जो है ये अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है अष्टमुंद्री झील किस राज्य में अवस्थित है? तो अष्टमुंद्री झील जो है ये अवस्थित है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण में सजाना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, सेल्वास, लानूस, कंपोज और पंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी हिंद महासागर की गर्म जलधारा नहीं है? तो ये है फ्लोरिडा,
और हम्बोल्ट। ये हिंद महासागर की जलधाराएं नहीं है। बाकी ऑप्शन नंबर ए विषुवतीय रेखा जलधारा और अंगुलुहास जो है ये हिंद महासागर की जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से यूरेशिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? मतलब तो ये कहा जाता है स्टेपीज। नेक्स्ट है, भारत में न्यूनतम वन क्षेत्र कहाँ है? तो 0% है, 0 किलोमीटर क्षेत्र पे है, जहानाबाद में। नेक्स्ट है, 1920 में चावल के उत्पादन करने वाला बिहार के 3 शीर्ष जिले कौन से हैं? तो सबसे अधिक था रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर। ऑप्शन नंबर डी, 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य से सीमा स्पर्श करता है? तो ये है यूपी। यूपी जो है सबसे अधिक से सीमा साझा करता है, 8 राज्य से सीमा साझा करता है, टोटल 8 राज्य से। नेक्स्ट है, दमन गंगा निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ताप्ती नदी को जो है दमन गंगा के नाम से जाना जाता था पहले। नेक्स्ट है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त प्रवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, मेघना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरहुल किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है? तो सरहुल जो है ये मनाया जाता है मुंडाओं द्वारा। नेक्स्ट है, मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य की महत्वपूर्ण परियोजना है? तो ये है केरल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, भारत की एल्युमिनियम कंपनी और उसकी अवस्थिति को मतलब मिलान सुमेलित है कि नहीं ये चेक करना है। तो पहला है बाल्को, तो ऑप्शन गलत है ये कि बाल्को हीराकुंड में नहीं है, बाल्को है छत्तीसगढ़ में, हिंडाल्को ये है यूपी में, और इंडियन एल्युमिनियम कंपनी कोरापुट ये जो है ये अवस्थित है हिंडाकुंड, ये अवस्थित है हीराकुंड में, और नालको अवस्थित है कोरापुट में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित महत्वपूर्ण पत्तनों और उससे संबंधित देश का सही मिलान करना है। तो काहिरा जो है ये मिस्र का है पत्तन, ऑकलैंड जो है ये न्यूजीलैंड का, और मुरमास्क जो है ये रशिया का है, और लिस्बन जो है ये पुर्तगाल का। नेक्स्ट है, सवाना तुल्य जलवायु निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? तो ये है दक्षिण मध्य ब्राज़ील में भी, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी, अफ्रीका में भी और दक्कन प्रदेश में भी, यानी सारे के। 55 है, बिहार में गंगा नदी में पश्चिम से पूर्व की ओर मिलने वाली नदियों का सही क्रम कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, कर्मनाशा, घाघरा, सोन और गंडक। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो ये होता है राज्यसभा का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किसके प्रति होता है? व्यक्तिगत उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति, और सामूहिक उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है, महाधिवक्ता के पद पर उल्लेखित संविधान का कौन सा आर्टिकल में महाधिवक्ता का पद का उल्लेख है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 165, आर्टिकल नंबर 165 में। नेक्स्ट है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत की गई उस समय भारत का प्रधान न्यायाधीश कौन था? तो ये था PN भगवती। संविधान सभा द्वारा आखिरी सत्र निम्नलिखित में से कब तक चलाया गया था? तो ये था 14 से 26 नवंबर तक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है राज्य के किसी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत सरकार द्वारा भारत की संचित निधि से कोई धन निकाला जाता है? तो संचित निधि से धन निकालने के लिए आवश्यकता होती है किसके अनुमोदन की? तो ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसके लिए होता है सांसद, और आर्टिकल है संचित निधि का 266। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संसदीय समिति में से सांसद की संख्या
किसके आधार पर सबसे बड़ी संसदीय समिति है, मतलब सदस्य के आधार पर सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है इसमें? तो ये है विभागीय स्थायी समिति। इसमें टोटल सदस्य जो है इसमें 31 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य जो एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो ऐसा कथन किसका है, मतलब कौन है जो इसके बारे में ऐसा कहा था? तो ये था केसी व्हीलर ने कहा था। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? तो ये है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और राजनीतिक जवाबदेही। ऑप्शन नंबर 1 से अधिक। नेक्स्ट है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का, तो ये हो जाएगा ओपेनहेमर ने। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो ये है कैडमियम। नेक्स्ट है, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनिक सहसंयोजक और उप सहसंयोजक वाले अबंध होते हैं। तो ये है आयोडीन, एमोनियम क्लोराइड और एमोनियम ब्रोमाइड, यानी 1 से अधिक। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिव युक्त गैस कौन सी है? रेडियो एक्टिव युक्त कौन सी गैस है? तो ये है रेडॉन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? तो ये है प्रोटियम। नेक्स्ट है, भूपर पट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है? तो सर्वाधिक तत्व हो जाता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत है, कठोर है? तो ये है ग्रेफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से बनता है पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो ये है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ये निश्चेतक का काम आता है। बाकी ये सारे जो है जैसे TNT, TNG, TNP ये सारे विस्फोटक है। नेक्स्ट है, ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मात्रक होता है, मापक होता है? तो ये होता है पेट्रोल का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? रासायनिक उर्वरक नहीं है, तो ये है सुपर फास्फेट, सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा सोडियम सल्फेट। ये जो है ये रासायनिक उर्वरक नहीं है। नेक्स्ट है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं वो है, यह है नाइट्रेट के रूप में उपयोग करते हैं पौधे नाइट्रोजन का। संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण होता है किसमें? संवहन के द्वारा होता है गैस और द्रव में, और ठोस में होता है किसके द्वारा? ठोस में हो जाता है चालन के द्वारा, चालन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किस में गीली कपड़ा सबसे जल्दी सूख जाएगा? तो ये है 20% आर्द्रता और 60% तापमान पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? यांत्रिक, तो ये हो जाएगा आपको, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ध्वनि। ये यांत्रिक तरंग है। नेक्स्ट है, मनुष्य के आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? तो ये है यकृत। बाकी मुख, गुहा, अमाशय, आंत ये सारे जो है आहार नाल का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? तो सेंधा नमक में होता है मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, पसीना उस स्थिति में सबसे अधिक निकलता है जब ताप अधिक होता है और हवा आर्द्र होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गैल्वेनाइड लोहे पर परत चढ़ाई जाती है किसकी? तो जस्ते की। ऑप्शन नंबर सी। CNG जो ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त होता है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा गैस होता है? तो ये होता है मीथेन। नेक्स्ट है, तत्काल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक एथलीट को निम्नलिखित में से क्या लेना चाहिए? तो लेना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है, सिल्क निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? तो सिल्क निर्मित होती है केराटिन से। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लाइसोसोम में पाया जाता है? तो ये है प्रोटीएज
फास्फेटेज, राइबोन्यूक्लिएज, डायराइबोन्यूक्लिएज, मतलब एक से अधिक, यानी सारे के सारे एंजाइम जो है लाइसोसोम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक प्रक्रिया जो है क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो अप्रकाशिक होती है स्ट्रोमा में और प्रकाशिक होती है ग्रेना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बंधन द्वारा डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है? तो ये बंधी होती है हाइड्रोजन बंधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो हिस्टोलॉजी क्या होता है? हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन होता है। पेडोलॉजी में होता है मृदा का। सिल्वीकल्चर में होता है वन और वृक्षों तथा उत्पादों का अध्ययन। और लिम्रोलॉजी में होता है झीलों और अलवणीय जलीय पादपों का। तो इस प्रकार से कर लीजिए सुमेलित। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे पादप और जंतु के बीच एक सहसंयोजक जीव कहा जाता है? तो ये है यूग्लिना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है शरीर में अम्लता और क्षारीयता के बीच कौन सा तत्व संतुलन बनाए रखता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस। फास्फोरस जो है अम्लता और क्षारीयता के बीच जो है संतुलन बैलेंस बनाता है। नेक्स्ट है जब इस द्वारा ग्लूकोज का किण्वन होता है तो अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, मिथेनॉल और CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए बिहार सरकार की गई घोषणाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? 3 विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे, पहला इंजीनियरिंग, दूसरा मेडिकल और तीसरा खेल। तो ये सही है। 5 जिलों में फार्मेसी कॉलेज खोला जाएगा, ये भी सही है। 10 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, ये भी सही है। और 35 तक जो है 100% शिक्षा साक्षरता प्राप्त किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19-20 में गेहूं के उत्पादन करने वाले बिहार के शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? गेहूं का उत्पादन में शीर्ष 3 जिले हैं। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, रोहतास, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी। नेक्स्ट है बिहार की कितने प्रतिशत आबादी कृषि और इसके सहवर्ती क्षेत्रों में संलग्न है? तो कितने प्रतिशत आबादी संलग्न है? तो ये है 74%। नेक्स्ट है निम्नलिखित में उत्पादन की क्रियाशीलता साधन कौन सा है? उत्पादन की क्रियाशील साधन है श्रम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अस्थिर लागत नहीं है? अस्थिर लागत नहीं है, कौन सा? तो ये है ब्याज। ब्याज जो है अस्थिर लागत नहीं है। अस्थिर लागत क्या होता है कि जिससे उत्पादन जो है प्रभावित नहीं होता है, ऐसा मतलब लागत जिससे उत्पादन जो प्रभावित नहीं होता है उसे स्थिर लागत कहते हैं। नेक्स्ट है भारत की अर्थव्यवस्था को निम्न में से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, एक श्रम आधिपत्य वाले अर्थव्यवस्था के रूप में। नेक्स्ट है भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आय की गणना GDP के स्थान पर GVA में बाजार मूल्य पर की जाती है? कब से? तो ये जो है 2015 से की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की जनगणना में एक समस्या क्या है? एक प्रमुख समस्या है असंगठित क्षेत्रों की अधिकता। नेक्स्ट है 11 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला 3 जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला 3 जिला है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर, ये होगा डी। डी में क्या? पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा जिला में है। शेखपुरा की जनसंख्या कितना है?
तो सिर्फ शेखपुरा का जनसंख्या है आपको 6.4 लाख, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आम बजट 21-22 की कुल राशि कितनी है। आम बजट जो हो केंद्रीय है उसका कुल राशि कितना है, तो इसका कुल राशि है 34,83 करोड़। इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इंदिरा आवास की, तो इंदिरा आवास की शुरुआत जो है यह 7वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा कब प्रभाव में आया था, तो फेमा आया था आपको ऑप्शन नंबर बी जून 2000 में। और पहले फेमा की जगह पे फेरा था 1973 से जो है फेरा था, और जून 2000 में फेरा की जगह पे आया फेमा। नेक्स्ट है कृषि श्रमिक और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, तो इसका आधार वर्ष है 66-67, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समन्वित बाल विकास योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो इसमें सम्मिलित है पूरक योजना, टीकाकरण, पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा, रेफरल सेवाएं। तो यह सारे के सारे जो है समन्वित विकास कार्यक्रम में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत के वर्तमान महान्यायवादी को जून 2022 तक के लिए 1 वर्ष के लिए जो है इसका सेवा विस्तार किया गया है। तो वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, तो ये है के वेणुगोपाल। स्टीफन लोफवेन किस देश के प्रधानमंत्री के पद पर इस्तीफा दे दिया है, तो स्टीफन लोफवेन जो थे ये थे स्वीडन के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है कि सोशल मीडिया ने भारत के लिए एक नया शिकायत अधिकारी के रूप में जेरेमी केसल की नियुक्ति किया है। किसने, तो ये किया है ट्विटर ने, ऑप्शन नंबर बी। भारत में कोविड-19 के 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर पूछ रहा है, तो पहला शहर इसमें हो जाएगा भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है फियर्सली फीमेल दी दूती चंद स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह है संदीप मिश्रा। राही सरनोबत ने किस स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है, तो राही सरनोबत संबंधित है किससे, तो राही सरनोबत संबंधित है शूटिंग से, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट्सएप पेमेंट इंडिया बिजनेस के लिए प्रमुख रूप से किसे नियुक्त किया गया है, व्हाट्सएप पेमेंट इंडिया के लिए, तो इसे नियुक्त किया गया है किसे, तो इसका आंसर है मनीष महात्मे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारतीय थल सेना के मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था अम्पाला, श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने अगले 5 वर्षों में राज्य में मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए साल्ट कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो ये किया है आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट है हाथी मिर्च के लिए किस राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो हाथी मिर्च के लिए प्रदान किया गया है मणिपुर को। नेक्स्ट है बिहार का प्रथम ट्रैफिक आईजी किसे बनाया गया है, ट्रैफिक आईजी ये है इसका आंसर हो जाएगा कि प्रथम ट्रैफिक आईजी कौन है, तो ये है MR नायक, ऑप्शन नंबर 1। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का थीम क्या था, तो इसका थीम था ऑप्शन नंबर बी भूख को समाप्त करें, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करें और सतत कृषि को बढ़ावा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है, केंद्रीय जांच ब्यूरो का, तो ये है प्रवीण सिन्हा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस किस दिवस को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस, तो ये मनाया जाता है 30 जून को, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है राज्य के प्रथम पक्षी महोत्सव का टैगलाइन क्या था? तो इसका टैगलाइन था यदि पक्षी यदि संग है तो जीवन में रंग है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 कोरोना काल में चुनाव के लिए किस राज्य को चुनाव आयुक्त ने बेस्ट स्टेट कैटेगरी में पुरस्कृत किया था? तो किसे किया था? तो ये किया था बिहार को। नेक्स्ट है दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध की पहली 2 इकाइयां बेहतिन बांध का संचालन शुरू हो गया है। बांध का निर्माण किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है चाइना में, बेहतिन बांध। 2021 के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मिला है किसको? तो ये मिला है ऑप्शन नंबर सी पालागुम्मी साईनाथ को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 को यूएई और ओमान में आयोजित करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है। पहले ये टूर्नामेंट किस देश में होना था? तो पहले ये होना था भारत में। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने किस श्रेणी के बैंकों को लक्षित आउटसोर्सिंग के लिए दिशा निर्देश जारी किया है? तो ये किसके लिए किया है? तो ये किया है सहकारी बैंकों के लिए। ऑप्शन नंबर सी। एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेटरैक्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है इंदौर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पूर्वी पड़ोसी देश के साथ भारत ने स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया है भारत ने? तो भारत किया है म्यांमार के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2021 में मिथिला मधुबनी पेंटिंग के किस कलाकार को जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो ये मिला है दुलारी देवी को। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार सरकार ने वर्ष 2019-20 में स्वास्थ्य और शिक्षा पर कितना प्रतिशत खर्च किया था? तो ये किया था 1.5 और 3.5, यानी कि 1.5 जो है स्वास्थ्य पे और 3.5 किया था शिक्षा पे। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में अंबेडकर स्मारक की आधारशिला रखी है? तो अंबेडकर स्मारक की आधारशिला रखी है यूपी में। ऑप्शन नंबर डी। भारत की प्रथम महिला क्रिकेटर कौन है जिस पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने 4 वर्ष का डोपिंग प्रतिबंध लगाया है? तो यह अंशुला राव। नेक्स्ट है बजट 21-22 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में किस तरह की जीडीपी वृद्धि का अनुमान किया गया है? तो यह भी आकार की। नेक्स्ट है ITU ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये किया है USA ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो यह है रेखा शर्मा। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब करने की योजना बनाई जा रही है? तो चंद्रयान 3 का जो है ये कब किया जाएगा इसरो के द्वारा? तो योजना है कि 2022 में किया जाएगा। और यहाँ से 10 क्वेश्चन मैथ्स के आ रहे हैं, तो हम आंसर बता रहे हैं, आप लोग बनाइएगा। तो 41 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, और 42 का होगा ऑप्शन नंबर सी, 43 का भी बी, 44 का है बी, 44 का हो जाएगा, 44 का होगा ऑप्शन नंबर सी, 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 46 का है, 46 का है डी, 47 का हो जाएगा आपको डी, 48 का 148 का है, 148 का भी डी है, और 149 का है सी, और 150 का है डी।